बदलाव तो लग रहा है कि कुछ न कुछ तो बदलाव होगा। जो पहले मोदी के नाम पे जो लहर थी, आज वो लहर कहीं न कहीं धूमिल होती नजर आ रही है, कम दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपनी वो पुरानी सफलता दोहरा पाएगी। हरियाणा में कोई लीडरशिप का कोई क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, वो तो सेंट्रल लीडरशिप पे ही डिपेंड है सारा। तो मेन बात यही है, अगर विपक्ष यूनिटी मेंटेन रखता है इकट्ठे चुनाव लड़ने के लिए, फिर बीजेपी के लिए दोबारा सत्ता पाना काफ़ी टेढ़ी खीर होगी। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज, देश किसका। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरियाणा का एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे कि 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा रहेगा भारी, कौन जीत सकता है, कितनी सीट। साथ ही हम इसी वीडियो में पिछले चुनावों के आंकड़े और मौजूदा विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं हरियाणा की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार। आपके राज्य में विपक्ष की और मोदी की क्या स्थिति है? पहले से खराब है। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपनी वो पुरानी सफलता दोहरा पाएगी, क्योंकि अब मतलब ना कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में लगती है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के सबसे ताजा ओपिनियन पोल की बात करें तो टाइम्स नाउ ETG रिसर्च की तरफ से किए गए हालिया सर्वे के मुताबिक एनडीए को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए का वोट शेयर करीब 53% रहने का अनुमान है। वहीं इंडिया को 2 से 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया का वोट शेयर करीब 42% रहने का अनुमान है। बिल्कुल, जो कांग्रेस ने जिस प्रकार की एक मुहिम या यात्रा, जो पदयात्रा राहुल की यात्रा थी, उसके बाद भी जिस प्रकार का जो इलेक्शन हुए हैं, कर्नाटक का हुआ है या आगे जो भी असेंबली के इलेक्शन होने हैं, उनमें भी उम्मीद कांग्रेस को है। तो बदलाव तो लग रहा है कि कुछ न कुछ तो बदलाव होगा। जो पहले मोदी के नाम पे जो लहर थी, आज वो लहर कहीं न कहीं धूमिल होती नजर आ रही है, कम दिखाई दे रही है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने अकेले 10 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। तब बीजेपी का वोट शेयर 58.2% रहा था। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और कांग्रेस का वोट शेयर 28.5% रहा था। हरियाणा में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 10 में से 7 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 34.8% रहा था। दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल रही। INLD ने 24.4% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती। कांग्रेस सिर्फ एक ही लोकसभा सीट जीत पाई थी। तब कांग्रेस का वोट शेयर 23% रहा था। हरियाणा में कोई लीडरशिप का कोई क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है, वो तो सेंट्रल लीडरशिप पे ही डिपेंड है सारा। तो मेन बात यही है, अगर विपक्ष यूनिटी मेंटेन रखता है, उसमें अगर इनका कोई समझौता हो जाता है इकट्ठे चुनाव लड़ने के लिए, फिर बीजेपी के लिए दोबारा सत्ता पाना काफ़ी टेढ़ी खीर होगी। 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब बीजेपी ने 90 में से सबसे ज्यादा 40 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 36.49% रहा। अभी हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है। 2019 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी। कांग्रेस का वोट शेयर 28.08% रहा था। तीसरे नंबर पर अजय चौटाला की जननायक जनता पार्टी रही। जेजेपी ने 14.84% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती और फिर बीजेपी से गठबंधन करके सरकार में शामिल हो गए। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 33.20% रहा था। INLD ने 24.11% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी।
कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस का वोट शेयर 20.58% रहा था। जो 2014 का इलेक्शन था या 2019 का इलेक्शन कहेंगे, उनमें महंगाई, जो आमजन से जुड़े हुए मुद्दे, महंगाई है, बेरोजगारी है, या किसी भी प्रकार के जो जनहित के जो मामले थे, मुद्दे थे, वो नहीं उठ पाए थे और वो कारगर साबित नहीं हो पाए थे, या ये कहेंगे कि विपक्ष जो है मजबूती के साथ उन मुद्दों को नहीं उठा पाया था। इस बार जो लोगों को 10 साल के कार्यकाल में, जो केंद्र सरकार का कार्यकाल है, लोग इनकी जो मुद्दे हैं, धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे, या जिस प्रकार के सपने दिखाते हैं युवाओं को नौकरी के नाम पे, इस बार वो बिल्कुल एक्सपोज होने की मुझे पूरी उम्मीद है। और इस बार जो युवा है, जो 18 या 20 वर्ष का 2014 में जो पहली बार वोट डाला था, अब 10 साल से वो बेरोजगारी का सामना मेरे हिसाब से कर रहा है, और केंद्र सरकार कहीं रोजगार देने में तो विफल साबित हुई है, तो इसका असर पूरा रहेगा। महंगाई, बेरोजगारी बिल्कुल मुद्दे बनेंगे इस बार। हरियाणा के पिछले आंकड़े तो बीजेपी का पलड़ा भारी बता रहे हैं। ताजा ओपिनियन पोल भी एनडीए के पक्ष में है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि कांग्रेस पहले के मुकाबले अच्छा कर सकती है। इसीलिए इस बार मुकाबला दिलचस्प और पहले से अलग होने की उम्मीद की जा रही है। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।